हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट थिंग, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग है। सेकंड थिंग, ये जनरल चैनलिंग है, किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो आपसे रेजोनेट हो सिर्फ वही रखें, और जो रेजोनेट नहीं होता है उस चीज़ को जाने दें। कुछ भी पॉसिबल वो किसी और के लिए हो। ऐसा दिख रहा है DFs आर लिविंग इन मिक्स्ड एनर्जीज़। जो मिक्स्ड एनर्जीज़ भी क्या हैं कि उन्हें कभी तो बहुत डीएम की याद आना शुरू हो जाती है, और इस टाइम पे ये याद जो है ये डीएफ साइड से नहीं है, ये डीएम साइड से है। दैट्स वाई डीएफ जो है उन्हें इतना याद कर रहे हैं। अदरवाइज़ डीएफ इज़ लाइक कि अब तो सरेंडर करना बनता है, सरेंडर कर देते हैं। इट विल बी गुड फॉर अस, और आगे बेहतरी के लिए ही अच्छा होगा। और ये कैसे पता चल रहा है कि ये आपकी एनर्जी है या डीएम की एनर्जी है? ये ऐसे पता चल रहा है कि डीएफ तुरंत अपना थॉट चेंज कर रहे हैं। तो जब डीएफ ऐसा करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि वो एनर्जी उनकी है ही नहीं। लाइक आपने मिस किया और डीएफ इज़ लाइक ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम नॉट इन दिस एनर्जी, जो होगा देखा जाएगा, आगे सोचते हैं। और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत दिल से याद किया जा रहा है फ्रॉम द डीएम साइड। बिकॉज़ इस टाइम पर उन्हें फाइनेंस की भी ज़रूरत है, सेक्सुअली भी बहुत उन्हें ज़रूरत है आपकी। और वो या तो कह पा रहे हैं, आपने मना कर दिया है, या वो कह नहीं पा रहे हैं। तो अगर कह दिया है तो झगड़ा हो गया है, और जो नहीं कह पा रहे हैं तो इट मीन्स यू बोथ आर इन सेपरेशन। तो अगर सेपरेशन चल ही रहा है तो मिसिंग एनर्जी बनती ही है। तो ये एनर्जी आ रही है, लेकिन आपको एडवाइस की जाएगी कि इस टाइम पर सिर्फ अपने इनर हीलिंग पर वर्क करो, इनर यूनियन पर वर्क करो। अभी ना तो यूनियन के बारे में सोचो, यूनियन के बारे में मत सोचो का मीनिंग है कि चेजिंग एनर्जी में मत चले जाना, इस वजह से मत सोचो। यूनियन का सिर्फ अपने इनर यूनियन का सोचो, ठीक है। बिकॉज टेम्प्रेरी यूनियन इज़ देयर, परमानेंट यूनियन इज़ देयर। बट ऐसा होता है जब पता चल जाता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, पता चल जाता है तो वी आर लाइक के इसी सोचना शुरू कर देते हैं, उसी के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फिर हम चेजिंग में चले जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है फॉर एवरीथिंग। लाइक चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, पर्सन हो, कोई भी हो, तो हर उस चीज़ के लिए गलत हो जाता है वो चेजिंग एनर्जी, और डिले करवा देती है उस चीज़ को। तो मच बेटर डिले ना करवा कर अभी आप खुद पर फोकस करो, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करो। कल भी आपके लिए मैसेज आया था कि सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना है। मच बेटर आप अपनी हीलिंग पर ही फोकस करो। ओके। नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है चक्रास से रिलेटेड। और चक्रास आर गुड, लेकिन ऐसा नज़र आया है कि हार्ट चक्रा, 5 सितंबर को हार्ट चक्रा शाम के टाइम पर आफ्टर 5 और 5:50, ठीक है, 5 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। और बाद में ऐसा दिखा है हार्ट एनर्जी या हार्ट चक्रा बहुत हैवी फील कर रहा है, ठीक है। पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना कि ये किसी एक पर्सन की एनर्जीज़ है, ये सबकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है इस टाइम पर कि मिसिंग एनर्जी डीएम साइड से बढ़ रही है। तो वो ईगो पिघल रही है उनकी कि ठीक है अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ हो सकता है डीएफ आगे ना बढ़ जाए। बिकॉज़ एक सेंस तो उन्हें भी होने लगा है कि चीज़ें कुछ ना कुछ तो होती ही हैं, लाइक एनर्जीज़ कुछ ना कुछ तो होती ही हैं। डीएफ नाराज़ है तो डीएफ को मनाने के लिए डीएम आना चाह रहे हैं, या फिर कह लो कि डीएफ का साथ देने आगे लाइफ में या यूनियन के लिए डीएम आना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आई टोल्ड यू ना कि अगर हम ट्रैफिक लाइट्स की तरह देखें, ऑगस्ट इज़ रेड लाइट, रुक जाओ, बस यहीं पे रुको। अब जो हो गया कर लिया तुमने, बहुत 7 महीने 8 महीने जो हो गया ठीक है, लेकिन अब 9th मंथ में क्या हो जाता है, तैयार हो जाए नई चीज़ों के लिए, राइट। पुरानी चीज़ों को भूलो और नई चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ, स्पेस बनाना शुरू कर दो। और 10th मंथ इज़ बाय बाय, जो बैड एनर्जीज़ हैं उनको बाय बाय होता है। तो ये दिख रहा है। तो इस वजह से आपको बोला जाता है कि 8th मंथ तक आपने जो कर लिया ठीक है, 7th मंथ से हैवी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिक होनी शुरू हो जाती है। वैसे पहले भी हैवी होती हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हैवी नहीं होती, वो भी हैवी होती हैं। लेकिन आपने महसूस किया होगा, अगर आप एटलीस्ट 2 साल से भी अगर आपको पता है पोर्टल्स के बारे में, या
मंथ्स के बारे में कि आपने फ़ील किया होगा कि जुलाई से आपको और ज़्यादा हैवी एनर्जी फ़ील होना शुरू हो जाती है कि भाई ये पोर्टल्स आते हैं, मून्स आते हैं, ये हैवी क्यों रहते हैं। और पहले तो थोड़े कम ऐसे काम चल जाता है, लेकिन ये ज़्यादा वाले रहते हैं, तो वो इसी वजह से रहते हैं बिकॉज़ इनकी एनर्जी लेवल हाई रहता है, ठीक है। हाई उनका भी होता है, नो डाउट, ठीक है, बट वो आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैच करने के अकॉर्डिंग, अगर डीएफ की मैचिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इट्स 10-10 पोर्टल जो सबसे हैवी रहता है, और फिर उसके बाद में 11-11 पोर्टल न्यू स्टार्टिंग के लिए जो आता है। ये 2 मंथ इज़ एक्सट्रीमली हैवी। अभी आपको कार्मिक्स की याद आने लगी होगी, अपने कार्मिक्स की, कुड भी पॉसिबल वो दिखना शुरू हो जाए, उनके भेष में कोई दिखना शुरू हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि उनकी याद आना शुरू हो गई है, और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप मिस कर रहे हो। क्यों सितंबर अक्टूबर में ही आपको उनकी याद आती है, क्यों आपको जनवरी फरवरी में ही उनकी याद आती है? बिकॉज़ वो उस टाइम पर आपको याद करते हैं जब आपकी लाइफ में नई चीज़ें आना शुरू होती है, पुरानी चीज़ें गायब होना शुरू होती है। पुरानी चीज़ क्या, कार्मिक्स ना, तो पुरानी जो एनर्जीज़ जाने लगती हैं तो वो फिर से तड़पना शुरू हो जाते हैं कि भाई वापस वापस चाहिए, वापस चाहिए, वापस आओ। क्योंकि उन्हें वो लैक फ़ील होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा होता है ना, रुआवना सा मन हो जाता है कभी कभी, तो वो फ़ील होना शुरू हो जाता है उनको, तो वो वापस दौड़ कर वापस आना चाहते हैं। तो अब डीएम तो ऐसे हैं कि भाई एंटरटेन कर सकते हैं, नॉट टू मच हील्ड। बहुत से डीएम ऐसे हैं कि हील हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्मिक्स से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि डील कर रहे हैं, उन्हें अभी अपना सबक लेने दो, अपना लेसन लेने दो डीएफ्स। आप अपने पे फोकस करो, स्पेशली सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है कि ये 3-4 महीने आपको आराम से मस्ती से काटने हैं, बिल्कुल अपनी ग्रोथ पर काम करना है, इन शॉर्ट, ठीक है। फाइनेंस मुझे फिर से ऐसा लग रहा है लो टाइप होता हुआ, अच्छा भी बेकार भी, तो इसे मैनेज करो थोड़ा कैसे भी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंस ख़राब हो जाए, ओके। फाइनेंस पर वर्क करो। हो सकता है कुछ लोग अभी नई जॉब के लिए ढूंढ रहे हों कि नई जॉब मिल जाए एंड ऑल, तो इस वजह से भी एनर्जी पिक हो सकती है, तो दैट्स ओके। बट नई एनर्जी दैट मीन्स अच्छी वाइब्स के साथ में, अच्छी एनर्जी के साथ में शुरुआत करो। और बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग इन द सेंस डीएफसी बढ़ रहे हैं, और बाकी लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, दैट्स गुड। और छोटा मोटा लाइफ पर्पस कर रहे हो, दैट्स गुड। मतलब अपना लाइफ पर्पस कर रहे हो, थोड़ी सी एनर्जी उसे दे रहे हो, दैट्स गुड, ठीक है। क्योंकि कल मैंने आपको बोला था अभी ज़्यादा टाइम अपने ऊपर लगाओ, सिर्फ हीलिंग पर एंड ऑल, ज़्यादा दूसरों को इतनी एनर्जीज मत दो। बिकॉज़ अभी देखो ना, आप अपनी हीलिंग करोगे, फिर डीएम अपने कार्मिक से लड़ भिड़ के आपके पास आएंगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, इरिटेशंस दिखाएंगे अपनी, और फिर आपके अपने कार्मिक्स कुड भी पॉसिबल लौट के आएँ, वापस जाएं, ठीक है। और फिर आपको अपने लिए भी हीलिंग करनी है, डीएम के लिए भी हीलिंग करनी है, तो आपके पास बहुत सारा काम है। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के चक्कर में अपनी हीलिंग बर्बाद करो, अपनी हीलिंग पर वर्क करो। ज़्यादा किसी को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हो, लाइक ऐसा होता है ना कि यू आर अ पब्लिक स्पीकर और समथिंग एल्स, मतलब कहीं ना कहीं आपको पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो करना पड़ता है इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग कि वो आप एहसान जता रहे हो, मैं इस वे में कह रही हूँ कि आप करते हो। तो अगर आप करते हो तो थोड़ा ट्राई करो, उससे हार्ट टू हार्ट मत कनेक्ट करो, अपनी कॉर्ड्स मत कनेक्ट करना, कॉर्ड्स कट करते रहना साथ साथ, बिकॉज़ इस टाइम पर बहुत हैवी एनर्जी रहेगी कार्मिक्स की वजह से, ठीक है। तो ये 3-4 महीने आपको अपने थोड़ा सा सहूलियत के साथ में निकालने हैं, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। नेक्स्ट एनर्जी जो आ रही है वो खून से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, ठीक है। और खून अब वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको अजीब से ड्रीम्स आ रहे हों, कोई आसपास आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि किसी को चोट लग गई है, छोटी मोटी ही बट चोट लग गई है, खून निकला है, तो आपको ऐसी एनर्जीज दिख रही होंगी। सो ट्राई करो कि अगर ये ब्लड से रिलेटेड एनर्जी आपके आसपास है, पहली चीज़ इज़ कि
ऐसी एनर्जी होनी नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी को क्लेम भी मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज़ इस कि ये डीएम के रूट चक्रा की एनर्जीज़ हैं जो कि बाहर निकल कर दिख रही हैं। जैसे कि आपको किसी का सपना आया, किसी ने आपको चाकू मार दिया, या कोई आपके आसपास था उसको लग गया, तो खून दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लड ऐसा चीज़ें दिख रही हैं। तो ट्राई करो इस चीज़ को अवॉइड करो कि कुछ भी ऐसा ना हो। ओके, सो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, नए या कह लो दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। उसकी वीडियोस पर इतना प्यार नहीं दिख रहा है जितना इन वीडियोस पर है। उम्मीद करती हूँ कि वहाँ भी उतना ही प्यार होगा, बिकॉज़ वहाँ पर छोटे छोटे हैक्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एक स्वीट और काइंड ऑफ स्टेबल हील्ड बना सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।